हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 स्टडी टेक्स्ट किया था और हम उसके बैक वाली प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेनिफिट दैट ऑर्गेनाइजेशंस हैव ओवर इंडिविजुअल्स? दे अलाउ द शेयरिंग स्किल्स एंड नॉलेज, they enable people to perform tasks they would be unable to achieve on their own. This is one of its characteristic. They enable synergy to be achieved. Now अब यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा कि इनमें से कौन सा फ़ायदा नहीं है ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिविजुअल्स के ऊपर. They speed up the time taken to make decisions. Well, this is not in contrast to our definition of organizations. People work collectively. Decision making is very slow because there is a lot of hierarchy and there are a lot of individuals. So decision making process बहुत slow होगा. तो इसमें से कौन सा फ़ायदा नहीं है? डी ऑप्शन. Greenwatch is an independent environmental charity set up to lobby the government for improved environmental regulation on business. What type of organization is Greenwatch most likely to be classified as? तो Greenwatch एक independent environmental charity है set up to lobby the government for improved environmental regulation on business, जो कि बनाई गई है for improving environmental regulation. तो यहाँ पे आपको लगेगा कि ये कोई पब्लिक सेक्टर की है, पर यहाँ पे उन्होंने बोला कि इट्स अ चैरिटी फर्म एंड ये इंडिपेंडेंटली वर्क करती है. सो इट्स अ नॉन गवर्नमेंटल फर्म. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? पार्टनरशिप्स आर ओन्ड एंड रन बाय 2 or more people. Owned by 1 or more people. Private limited companies can sell shares to the public. Well, ये wrong है क्योंकि public limited companies share कर सकती हैं. और partnerships are owned and run by 1 or more individual, नहीं 2 or more individual. 1 is not minimum limit, 2 is minimum limit. Shareholders in companies typically have limited liabilities. Yes, जितने भी shareholders होते हैं वो जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उतनी ही उनकी liability होती है. तो owners of the sole traders typically have limited liability. No, हमने पीछे पढ़ा था कि sole traders की limited liability होती है because there is no distinction between the legal entity of the business and the proprietor. अब हमारा next आ जाता है. Which of the following statements are correct? Companies tend to raise money from central government. सारी कंपनीज नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा कलेक्ट करती. लाइक प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो अपना खुद का कैपिटल लगाती हैं. तो ये एक स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई. मोस्ट सोल ट्रेडर्स एंड पार्टनरशिप्स हैव द एम ऑफ मैक्सिमाइजिंग ओनर वेल्थ. ये सही है क्योंकि सोल ट्रेडर्स और पार्टनरशिप्स का मेन प्रॉफिट मोटिव होता है. हमने पीछे पढ़ा था कि बिजनेस स्ट्रक्चर कमर्शियल बिजनेस के अंडर आते हैं. Sole traders, partnership, LLPs. If you remember, public sector organizations are controlled by the central government. Public sector organizations कौन सी थी जो गवर्नमेंट रन करती है? पब्लिक लिमिटेड नहीं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस जिनको ओन और कंट्रोल करती है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट. तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. चैरिटीज़ फॉर्म पार्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर. जितनी भी चैरिटीज़ होती हैं वो पब्लिक सेक्टर का पार्ट होती हैं. वेल, इट्स नॉट ट्रू क्योंकि चैरिटीज़ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं. जैसे हमने लास्ट टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में पढ़ा था कि ग्रीनविच एक इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंटल चैरिटी है. तो ज़रूरी नहीं है कि सब चैरिटीज़ पब्लिक सेक्टर की हों या फिर गवर्नमेंट ही उनको रन कर रही हो. प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी रन कर सकते हैं चैरिटीज़ को. तो इनमें से सही कौन कौन सी हुई? सेकेंड एंड थर्ड. सो सी ऑप्शन. Next, test your understanding. Here are 4 statements relating to the features of different types of organizations. This type of organization can sell its share to the public. अब हमने इनमें से आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी हैं. तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस अपने शेयर्स पब्लिक को दे सकती हैं? प्राइवेट लिमिटेड फर्स्ट. इसके आगे लिख देंगे ए. This type of organization is owned and run by 2 or more people who are legally indistinguishable from the organization itself. Means separate legal entity, not separate legal entity. So ये कौन सी? Partnership. This type of organization is controlled by the government. Public sector organizations. This type of organizations is owned and democratically controlled by its members. Cooperatives. जो भी members हैं वो decide करते हैं
और वही ओन करते हैं और इनकी वोट होती है कंट्रोलिंग के लिए। नेक्स्ट आ जाती है, बिलो आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, चैरिटीज, स्कूल्स, लिमिटेड कंपनीज, पुलिस फोर्सेस। राइट डाउन विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर में चैरिटीज़ भी आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो गवर्नमेंटल हो। स्कूल्स हमारे एनएफपी में आ जाते हैं और पुलिस फोर्सेस हमारी पब्लिक लिमिटेड में पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाती है। तो पीछे कौन कौन सी रहेगी, लिमिटेड कंपनीज़ जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स रन कर सकते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज़ और लिमिटेड कंपनीज़ जहाँ पे शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कैपिटल। चैरिटीज़ पब्लिक भी हो सकती हैं, प्राइवेट भी हो सकती है। तो हमारे ऑप्शंस कौन कौन से रह गए, ए एंड सी। अब हम नेक्स्ट करेंगे एग्ज़ाम किट। सो अब हमारी आ गई ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्ज़ाम किट। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ की फीचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इनमें से, इन ऑप्शंस में से कौन सा फीचर नहीं है। कंट्रोल परफॉर्मेंस सही है, कलेक्टिव गोल्स सही है, सोशल अरेंजमेंट्स सही है, क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। हमने ये तो नहीं कहीं पढ़ा था कि ज़रूरी है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस बनानी ही बनानी है। हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली यही थे, कंट्रोल परफॉर्मेंस, कलेक्टिव गोल्स, social arrangements by Huziensky and Buchanan. I don't remember. I think these authors have given the definition and there were 3 components main. तो ये वाला फॉल्स हो गया एंड इन्होंने पूछा सर कौन सा नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। प्राइवेट कंपनीज कैन रेज शेयर कैपिटल बाय एडवर्टीजिंग टू द जनरल पब्लिक। एडवर्टीजिंग टू द जनरल पब्लिक, तो अब ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट कंपनीज पैसा रेज़ कर सकती हैं जनरल पब्लिक को एडवर्टाइज़ करके अपनी शेयर कैपिटल, बेसिकली शेयर्स इशू करना। और अगर आपको याद हो, प्राइवेट कंपनीज शेयर इशू नहीं कर सकती जनरल पब्लिक को, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई क्योंकि पब्लिक कंपनीज होती हैं जो वही कर सकती हैं अपने शेयर्स इशू। प्राइवेट कंपनीज कैन रेज शेयर कैपिटल फ्रॉम वेंचर कैपिटल, येस दिस इज़ ट्रू। प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो अपनी शेयर कैपिटल रेज कर सकती हैं वेंचर कैपिटलिस्ट से। पब्लिक सेक्टर इज़ नॉर्मली कंसर्न्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, मेकिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। वेल ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन का होता है, तो हम स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि पब्लिक सेक्टर का ही हो। और प्रॉफिट मोटिव मेनली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर बिजनेस स्ट्रक्चर्स का होता है। प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द स्पेसिफिक ग्रुप्स फंडेड फ्रॉम चैरिटेबल डोनेशंस, ये कोऑपरेटिव का फीचर आ जाता है या फिर एनएफपीस का आ जाता है। प्रोविजन ऑफ बेसिक गवर्नमेंट सर्विसेज, अब यहाँ पे हम पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं। पब्लिक मतलब फॉर द पब्लिक, टू द पब्लिक। अब पब्लिक के लिए कौन सोचती है या फिर उनके वेलफेयर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट। सो पब्लिक सेक्टर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई, प्रोविजन ऑफ बेसिक गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना बेसिक पब्लिक को। रेजिंग फंड्स बाय सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम मेंबर्स टू प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज, वेल दिस इज़ नॉट ऑल्सो द फीचर ऑफ पब्लिक सेक्टर। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने रेज़ करना है फ़ंड फ्रॉम इट्स मेंबर ताकि वो कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इनका मेन कोर फीचर यही होता है कि जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज है वो इन्फोर्स करी जाएँ और जितने भी प्रोविजंस है वो लागू हों अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आ जाता है, ACO is a company which specializes in forestry. It has recently purchased BCO, which runs a chain of recreational resorts. A has allowed B to build several new resorts on land which is owned by A, but which it is no longer able to use. The resorts have proven highly profitable and popular. Which of the following best explains the reason for the improved performance of the combined entity? तो अब ये लोग बोल रहे हैं कि कोई A कंपनी थी, वो फॉरेस्ट्री में स्पेशलाइज थी, उन्होंने रिसेंटली B कंपनी को परचेज़ किया। अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़िए तो इसको अब्जॉर्प्शन कहेंगे। विच रन्स अ चेन ऑफ रिक्रिएशनल रिजॉर्ट्स, B को का कोर बिजनेस एक्टिविटी क्या थी, रिक्रिएशनल रिजॉर्ट्स बनाना या फिर उनको रन करना। तो A ने अलाउ किया B को कुछ न्यू रिजॉर्ट्स बनाने के लिए उन लैंड्स के ऊपर जो A ऑन करता है, विच इज़ नो लॉन्गर एबल, जो अब वो यूज़ नहीं कर पा रहा था।
था बेसिकली, उन्होंने अपना लैंड दिया बी को टू बिल्ड सेवरल न्यू रिजॉर्ट्स जो उनके अब काम के नहीं थे एक कंपनी के। तो जो ये रिजॉर्ट्स थे उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट दिया और ये काफ़ी पॉपुलर रहे। तो इनमें से कौन सा रीज़न है फॉर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ऑफ द कंबाइंड एंटिटी। अब इन्होंने क्वेश्चन में ही हमें हिंट दे दिया कि इन दोनों के कम्बिनेशन से क्या फ़ायदा हुआ। सिनर्जी का मतलब क्या था, इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जो रिज़ल्ट हो वो ग्रेटर हो देन सम ऑफ सेपरेट इफ़ेक्ट्स। सम ऑफ सेपरेट इफ़ेक्ट्स से कंबाइंड इफ़ेक्ट ग्रेटर है ना, तो यहाँ पे सिनर्जी हो गया आंसर। स्पेशलाइज तो होता था कि एक काम में स्पेशलाइजेशन लेके आना, उसमें माहिर हो जाना। सोशल इंटरैक्टिविटी था, सोशली इंटरैक्ट करना या फिर सोशल नीड्स पूरी करना। सर्विस क्या होता है, प्रोवाइडिंग बेसिक अमेनिटीज़ टू द पब्लिक। वेल दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ द रिजॉर्ट्स। Which best fits is synergy. Next आ जाता है, which of the following statements regarding limited companies is correct? Public limited companies have access to a wider pool of finance than partnerships or sole traders. Well, अगर आपको याद हो sole traders सिर्फ अपना ही पैसा लगा सकते हैं, वो शेयर्स इशू नहीं कर सकते। पार्टनरशिप फर्म्स भी अपना शेयर इशू नहीं कर सकती और उसमें 2 से ज़्यादा लोग होते हैं। तो यहाँ पे भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और यहाँ पे भी लिमिटेड पीपल हैं जो कैपिटल में इन्वेस्ट करने वाले हैं। इट्स ईदर 2 और मोर पीपल आर इन्वेस्टिंग, इट्स ईदर 1 पर्सन इज़ इन्वेस्टिंग। अगर हम कंपैरिजन करें पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ के साथ, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैव एक्सेस टू वाइडर पूल ऑफ फाइनेंस। क्यों? क्योंकि ये शेयर्स इशू कर सकती हैं जनरल पब्लिक को, इसलिए इनके पास ज़्यादा एक्सेस है फाइनेंस का। Both public and private limited companies are allowed to sell shares to the public. This is wrong because only public limited are allowed, private limited are not allowed. Companies are always owned by many different investors. This is not compulsory because it's either sole traders भी on कर सकते हैं, 2 or more partners भी on कर सकते हैं, limited liability भी हो सकती है, many shareholders भी on कर सकते हैं. So it's not always कि बहुत सारे investors ही own कर रहे हैं कंपनी को. There can be different cases. It can be sole trader, partnership, limited company. Shareholders are liable for any debts the company may incur. No, they are limited to the amount they have invested into the company. जितना उन्होंने पैसा लगाया है बिजनेस में उतने के लिए ही वो लाइबल है। अगर कोई भी कर्जा आ जाता है उसके लिए वो नहीं लाइबल है। Consider the following list of different organizations: government departments, partnerships, charities, companies. Which of this organization would normally be classified as NFP and a private sector organization? कौन सी को हम कह सकते हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट हो, कमर्शियल एम ना हो उनका, और वो प्राइवेट सेक्टर भी हो, मतलब रन एंड ओन बाय इंडिविजुअल्स। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट आ गई तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन करेगा रन, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। पार्टनरशिप्स प्राइवेट हो सकती हैं पर पार्टनरशिप नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं हो सकती। चैरिटीज़ प्राइवेट भी हो सकती है और एनएफपी भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है जितनी भी चैरिटीज़ बनाई जा रही हो वो प्रॉफिट पर्पसेस के लिए हो। मोस्ट ऑफ द चैरिटीज़ अगर आपको पता हो तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव के लिए होती है। नेक्स्ट आ जाता है कंपनीज़ फॉल अंडर द कमर्शियल बिजनेस स्ट्रक्चर। तो इनका मेन एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है या फिर शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो कौन सा बोथ कहलाया जा सकता है? एनएफपी एंड अ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटीज़ ओनली। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ ओन्ड एंड डेमोक्रेटली कंट्रोल्ड बाय इट्स मेंबर्स की बात आ गई, और डेमोक्रेसी मतलब वोटिंग सिस्टम होगा, तो क्या आ जाएगा? कोऑपरेटिव्स। लास्ट 2 क्वेश्चंस आ गए हमारे। Westeros is an organization which imports computers into country A and sells them to the public in order to make a profit. It is owned by 15 individual investors, each of who owns an equal number of shares in Westeros. Westeros is not a public limited company. Which of the following is likely to be most appropriate source of finance for Westeros? तो यहाँ पे 15 individual investors हैं और इनका profit motive है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग तो नहीं हो सकती,
क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं रन कर रही है, तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया। इशू ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक, इन्होंने बोला ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो अपने शेयर्स इशू कर सकती है पब्लिक को, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। डोनेशंस फ्रॉम द पब्लिक, चैरिटी भी नहीं है, और क्योंकि ये शेयर्स इशू नहीं कर सकती तो डोनेशंस भी नहीं एक्सेप्ट कर सकती, ये भी नहीं हो गया। तो मोस्ट प्रॉबेबली वेस्ट्रोस एक पार्टनरशिप कंपनी है और इसका मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस इसके ओनर्स है, मतलब ये जो 15 इंडिविजुअल्स हैं वही पैसा लगा रहे हैं, उसी से बिजनेस रन हो रहा है। सो ऑप्शन हो गया द एग्जिस्टिंग ओनर्स ऑफ वेस्ट्रोस। सही है। नेक्स्ट आ गया, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? NFP have varied objectives which depends on the needs of their members or the sections of societies they were created to benefits. सही है, यही डेफिनेशन थी हमारी कि NFP बनाई जाती है एक पर्टिकुलर सेक्टर और सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, उनको बेनिफिट करने के लिए, तो ये ट्रू है। The primary objective of a government-funded organization is to reduce cost of their operations and thus minimize the burden on taxpayers. वेल प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जितनी भी गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस का होगा, मतलब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस का होगा, इट विल बी टू प्रोवाइड द प्रोविज़न फॉर बेसिक गवर्नमेंट सर्विसेज। मतलब इनका मेन मोटिव ये होगा कि गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो लागू और प्रोविजंस अप्लाई किए जा रहे हों। तो रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, ये तो किसी कमर्शियल कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। Which of the following statement is true? A limited company, A and B. Limited company status means that a company is only allowed to trade up to predetermined turnover level in any one year. For organizations that have limited company status, ownership and control are legally separate. मैंने आपको बताया था लिमिटेड कंपनी में ये बेनिफिट होता है कि इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ऑनर्स और बिजनेस की, मतलब जितना इन्होंने पैसा लगाया उतने के लिए ही ये लायबल है, इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है कि अगर डेट आ गया तो इनकी प्राइवेट एसेट्स जो हैं वो दाव पे लगी हुई हैं उसको चुकाने के लिए नहीं, जितना इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उतने के लिए ही ये लिमिटेडली लायबल है। तो फॉर ऑर्गेनाइजेशंस लिमिटेड कंपनी दे हैव अ लीगल सेपरेट एंटिटी। सही है, ये ऑप्शन तो सही हो गया। लिमिटेड कंपनी स्टेटस मीन्स दैट द कंपनी इज ओनली अलाउड टू ट्रेड अप टू अ प्री डिटरमाइंड टर्नओवर लेवल इन एनी वन ईयर। हमने लिमिटेड कंपनी में ये तो कहीं नहीं पढ़ा था, वैसे इस लाइन का मतलब ये है कि ये बोल रहे हैं लिमिटेड कंपनी का स्टेटस होता है कंपनी को अलाउ किया जाएगा ट्रेड करने के लिए एक प्री डिटरमाइंड टर्नओवर लेवल मतलब सेल्स, कि इतने सेल्स एक साल में होंगी तो वो कंपनी लिमिटेड कंपनी के स्टेटस में आ जाएगी। बेसिकली फॉर एग्जांपल एक प्री डिटरमाइंड टर्नओवर लेवल ले लेते हैं 5 लाख, अगर एक कंपनी एक साल में 5 लाख कमा रही है तो वो लिमिटेड कंपनी है। ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं था ना हमारा लिमिटेड कंपनी को डिस्क्राइब करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। लेट मी नो अगर आपको इसकी PDF चाहिए। आई विल बी कमिंग विद द सेकेंड चैप्टर स्टडी टेक्स्ट एंड एग्जाम किट बाय नेक्स्ट वीक। Stay tuned, share my channel and let me know if there is any scope of improvement I need in my explanations. Thank you.